ये देखो MyDT नाम से एक बना है विच इज अ डेटा फ्रेम। उसका साइज क्या है 5 रोज एंड 4 कॉलम्स। हाँ ऐसा ही है 5 रोज और 4 कॉलम्स। ठीक है इसको खोल के देख सकते हो ये डेटा है मेरे पास। ऐसा ही अब यहाँ पे 5 रोज हैं, ये 5 लाख रोज भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है, 4 कॉलम है, 400 कॉलम भी हो सकते हैं, 40 कॉलम भी हो सकते हैं। तो डेटा का साइज जो मर्जी हो डजंट मैटर, द फंक्शन कोड्स विल रिमेन द सेम। ठीक है गॉट इट? कोई डाउट? नो सर। नो सर। सर ये आज क्या टॉपिक है? बिकॉज कल मेरी फर्स्ट क्लास थी। आ रहे हैं उस पर। तो हमें पता है कि वी हैव अ डेटा फ्रेम इन हैंड। अब आज का जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है कि अब मुझे अगर डेटा के ऊपर कुछ कुछ ऑपरेशंस करने हैं, ऑपरेशन इन द वे मुझे स्लाइस डाइस करना डेटा। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि कोई स्पेसिफिक 2 कॉलम उठा लो। ठीक है मुझे आईडी और सैलरी से मतलब है, लोगों की नेम और कंपनी पे मैंने कोई एनालिसिस नहीं करना। ठीक है तो मैंने आईडी और सैलरी उठा के मैं एक अलग टेबल पे ले गया, जिससे मेरा क्या हुआ, टेबल छोटा हो गया। जब मैं कोड चलाऊंगा फटाफट चल जाएगा, राइट? यही होगा। फॉर एग्जांपल मुझे 2 ही चीजें चाहिए और डेटा में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। जब तुम एक बड़े डेटा पे कोड चलाओगे तो वो टाइम लेगा, क्योंकि बहुत बड़े डेटा को देखेगा, उसमें आईडी कहाँ पड़ा है, सैलरी कहाँ पड़ा है, पूरा प्रोसेस करेगा, पूरा डेटा लोड करेगा एक बार में। अब मुझे 2 ही चीजें चाहिए तो आई कैन सबसेट द डेटा, राइट? मैं आईडी और सैलरी को अलग लेके एक छोटा डेटा बना लूंगा, 2 ही कॉलम होंगे उसके अंदर, उस पर क्वेरी चलाऊंगा तो फटाफट चलती जाएंगी, राइट? तो आई कैन सबसेट डेटा सेट। वैसे मैं रोज भी कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ इसमें से रैंडमली यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5000 रोज है, मैं कह रहा हूँ रैंडमली 1000 लोगों का डेटा लेके एनालिसिस उस पे करते हैं, रैंडम 20% सैंपल पे, राइट? तो आई कैन सबसेट की पहली 2000 रोज उठा लो या कोई स्पेसिफिक 2000 रोज उठा लो। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ फर्स्ट रो उठा लो, सेकंड उठा लो, थर्ड उठा लो। ठीक है फिर उसके बाद 10th 11th 12th उठा लो। तो आई कैन पिक स्पेसिफिक रोज एंड स्पेसिफिक कॉलम्स based upon my requirements, right? So this is called tables पे slicing करना, right? टेबल पे इंडेक्सिंग करना। हम लिस्ट पे इंडेक्सिंग देखते थे अभी तक, right? कि नंबरिंग करके हम उठा लेते थे कि 0 नंबर वाला एलिमेंट चाहिए मुझे, 3rd नंबर वाला चाहिए, 3rd से लेके 7th वाला चाहिए, राइट? इंडेक्सिंग वाले ऑपरेशन करे थे हमने। अब हम टेबल्स पे भी ये काम कर सकते हैं। मैं ये भी बोल सकता हूँ पहले 3 कॉलम, फर्स्ट से लेके 3rd और फर्स्ट 3 रोज दे दो। ठीक है मैं कह रहा हूँ 5th रो दे दो और फर्स्ट 7th और 9th कॉलम दे दो। अब मैं बाय इंडेक्स भी बोल सकता हूँ, मैं बाय कॉलम नेम भी बोल सकता हूँ, मैं ये भी बोल सकता हूँ आईडी और सैलरी दे दो, मैं ये भी बोल सकता हूँ कॉलम नंबर 0 और कॉलम नंबर 3 दे दो, राइट? दोनों चीजें पॉसिबल है। बाय नेम भी चल सकती हैं, बाय इंडेक्स भी चल सकती है चीजें। ठीक है तो जो डेटा फ्रेम है इसमें 2 चीजें आती है अब, कि तुम चीजों को बाय नेम भी कॉल कर सकते हो और बाय इंडेक्स भी कॉल कर सकते हो। अब स्लाइस करने के लिए, पोर्शन ऑफ डेटा उठाने के लिए मेरे पास 2 फंक्शंस आते हैं, लॉक एंड आईलॉक। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, बहुत जगह देखोगे तुम लॉक और आईलॉक। तो इस पे चलते हैं, ठीक है? मेरे पास डेटा है MyDT के नाम से। ध्यान से समझना, फिर मुझे बताना कि क्या पता चला, ठीक है? MyDT के नाम से हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है ये वाला, या एक और बना लेते हैं ये डेटा के नाम से, DS के नाम। ये DS में भी वैसा ही डेटा है, नेम एज एड्रेस क्वालिफिकेशन, ये डेटा है मेरे पास, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, डेटा सबसेट करना है, राइट? दिस इज सबसेटिंग ऑपरेशन। सबसेटिंग भी बोल सकते हैं इसको, स्लाइसिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है? इंडेक्सिंग ऑन टेबल्स भी बोल सकते हैं, ऑन डेटा फ्रेम, ठीक है? स्पेसिफिक चीजें उठानी है। अब 2 फंक्शन आते हैं मेरे पास, ध्यान से समझना इसको, लॉक और आई लॉक, ठीक है? लॉक क्या होता है? लॉक का मतलब है लोकेशन। ये क्या करता है, पिक करता है जो भी तुम कॉलम्स बताओगे या रोज बताओगे कौन सी उठानी है पूरे डेटा में से, इसके बेस पे बाय नेम। ये बाय नेम चलता है।
मैं ये नहीं बोल सकता जीरोथ कॉलम उठा लो, मुझे जीरोथ कॉलम का नाम होगा कोई, राइट, आईडी नेम कुछ होगा, मुझे नाम देना पड़ेगा, मैं आईडी लिखूंगा ना कि जीरो लिखूंगा वहां। क्लियर? लॉक चलता है बाय नेम। आई लॉक का मतलब क्या है? आई लॉक का मतलब क्या है? आई फॉर इंडेक्स, लॉक फॉर लोकेशन। इंडेक्स लोकेशन ये कैसे चलेगा फिर? बाय इंडेक्स, इंडेक्स, राइट। तो मैं नाम नहीं दे सकता। जब मैं आई लॉक यूज कर रहा हूँ दोनों सेम ही काम करते हैं, राइट। और जब मैं आई लॉक के थ्रू कोई काम कर रहा हूँ तो अब मैं इंडेक्सेस की बात करूंगा ना कि नाम की बात करूंगा। क्लियर? दोनों का पर्पस सेम है, सब सेटिंग ये करना है, ठीक है। तो बस कोड लिखने के तरीके अलग है दोनों से। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि लेट्स सी एग्जांपल्स जो हम इस डेटा पे ऊपर कर सकते हैं। पहले देखते हैं आई लॉग। अब डेटा का नाम क्या है मेरा? df। मैं कह रहा हूँ df से क्या बना दो, df2 बना दो एक नया डेटा। उसमें क्या हो, उस पे आई लॉग चले, df के ऊपर आई लॉग चले। अब डेटा क्या उठाना है मुझे, ये देखो आई लॉग कैसे चलता है? बाय इंडेक्स, इंडेक्स, राइट। ये डेटा है जो कंसोल में नीचे दिख रहा है तुम्हें, राइट, ये डेटा है। मैं कह रहा हूँ मुझे पहले 2 कॉलम चाहिए, पहले 2 कॉलम चाहिए और पहली 3 रोज चाहिए, राइट। तो जैब, प्रिंसी और गौरव का डेटा चाहिए, इन 3 लोगों का डेटा चाहिए, ठीक है। बट डेटा कौन सा चाहिए? सिर्फ नेम और एज। नेम और एज पहले 3 बंदों की अलग होके एक नए टेबल में चला जाए, राइट। क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्लियर है सर। सबको? यस सर। पहले 3 के लिए तो सर जीरो इंडेक्स 1 2 3 लिखेंगे ना, ताकि स्टार्टिंग के 2 आ जाएंगे, लास्ट का छूट जाएगा। तो इन आई लॉग का सिंटेक्स क्या है? पहले हम बताते हैं रोज कॉमा, फिर बताते हैं कॉलम्स कौन से उठाने हैं। पहले यस रोज यस। कौन से उठाने हैं, तो सेम वही जो लिस्ट में हम तरीका लिखते थे यहाँ, 0 कॉलन 3 वो वाली चीजों में जाना है। तो मैं कह रहा हूँ पहले 3 लोगों का डेटा उठाना है, तो क्या लिखेंगे? 0 कॉलन 3 2 या 3, ये आएगा ना सर, एक छोड़ लास्ट वाला छूट जाएगा तो स्टार्टिंग के 3 आ जाएंगे, राइट। पहले 3 लोगों का डेटा उठाना है तो 0 to 3 लिखना पड़ेगा। 3 पे जाके वो रुक जाएगा, 3 को इंक्लूड नहीं करेगा, तो 0 1 कॉलन 3। और 2 ये 3 रोज उठा लेगा, राइट। और यस। मुझे कॉलम कौन कौन सा चाहिए? नेम और एज। 0 to 1, एज भी चाहिए भाई। 0 to 2 2 लिखोगे तो एज मिलेगा, राइट। 1 लिखोगे तो एज इंक्लूड हो जाएगा। 0 to 2 ये किसके लिए है? कॉलन के लिए। कॉलम के लिए। तो सिंटैक्स क्या हुआ फिर मेरा? आई लॉग पहले रोज बताऊंगा मैं, और रोज की रेंज बताएंगे, ठीक है, कॉमा, फिर हम कॉलम्स की रेंज बताएंगे। ये रेंज भी हो सकता है, इंडिविजुअल वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। ये देखते हैं मल्टीपल एग्जांपल। अब मैंने ये लिख दिया 0 to 3, 0 to 2। तो दिस विल गिव मी पहले 3 लोगों का नेम एंड एज। लेट्स सी df2 में क्या है। नीचे कंसोल देखो, यही चाहिए था हमें, जय, प्रिंसी और गौरव का नेम और एज हो गया अलग, नए डेटा में चला गया। df2 यहाँ बनना चाहिए, यहाँ बन गया, df2 बन गया, ठीक है, आ गया। क्लियर है आई लॉग कैसे चल रहा है? बाय इंडेक्स चलता है। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। जितनी बार मर्जी पूछो, पर जब भी ये क्लास खत्म हो उसके बाद सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ ये किया। कोई भी डाउट लेके नहीं जाना, नहीं क्लियर करके जाना है। सर इससे पूरा टेबल भी प्रिंट हो सकता है? टेबल प्रिंट हो सकता है मतलब? आई लॉग यूज करके हमें अगर पूरा टेबल प्रिंट कराना हो। टेबल तो ऑलरेडी है ही है हमारे पास, मतलब
मतलब उसकी कॉपी बनानी है। हाँ ऐसा कह सकते हैं। हाँ कॉपी बनानी है तो वैसे लिख दो, 02 यहाँ क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, राइट। तो पहली 0 to 4 लिख देंगे तो सारी रोज आ जाएंगी। 0 और कॉलम्स में मैं क्या लिखूंगा, कॉलम्स में 0 to 4 लिख दूंगा तो भी सारे कॉलम्स आ जाएंगे, कॉपी बन जाएगी। सर जैसे लिस्ट में करते थे कि स्टार्ट स्टॉप नहीं लिखते थे, वैसे अगर हम इसमें कुछ भी मेंशन ना करें तो वो अपने आप ही सब कुछ उठा लेगा, ऐसा होगा क्या? सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ अंदर तो इंडेक्सिंग ही चल रही है सेम लॉजिक पे, तो जैसे मर्जी लिख सकते हो। मैं कह रहा हूँ कॉपी बना दो डेटा की, राइट। तो df से df3 बना दो। अब आ रही है बात? यस सर। फाइन सर। ये देखो, ना मैंने रोज बताए ना मैंने कॉलम बताए, तो क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा, हम्म, वो सब कुछ प्रिंट हो जाएगा, जो भी टेबल एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। df3 में सारा कुछ वही आ गया जो df में था, तो तो क्या बन गया, उसकी कॉपी बन गई एक तरीके से, राइट। तुझे हमने ना बताया कौन सी चीज स्लाइस करनी है रोज में, ना कॉलम्स में बताया, तो वो सब कुछ उठा लेगा। उसके पास कुछ मिला ही नहीं उसको स्लाइस करने के लिए, सब कुछ उठा लिया उसने। There is nothing। सर इसमें हम कॉपी फंक्शन यूज नहीं कर सकते जैसे लिस्ट में करते थे? कॉपी लिस्ट का फंक्शन है, इसका अच्छा ठीक है। कॉपी जो है लिस्ट का फंक्शन है, ना कि डेटा फ्रेम। अच्छा सर, इसमें आई लॉग में थर्ड आर्गुमेंट भी होता है जैसे स्टिक होता था। आई लॉग में कैसे हो सकता है, रोज और कॉलम्स है ये, ठीक है। तो थर्ड आर्गुमेंट क्यों होगा? इसमें कोई डायरेक्शन थोड़ी है, कॉलम की डायरेक्शन तो फर्स्ट रो ऊपर ही होती है, नहीं तो सेकंड रो नीचे ही होती है, हमेशा यही ऑर्डर है, राइट। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम ऐसे ही बोलेंगे ना, डायरेक्शन थोड़ी हो सकती है। वन डायमेंशनल चीज की डायरेक्शन होती है। सड़क पे हम जाते हैं, एक सड़क पे, तब हम बोलते हैं कि हाँ वन वे है या टू वे है, राइट। एक वन डायमेंशनल चीज की डायरेक्शन हो सकती है कि वन वे और इट्स अ टू वे, बट जो टू डायमेंशनल है ऑलरेडी, उसकी उसकी डायरेक्शन थोड़ी हो सकती है कुछ। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? 2D चीज की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, 2D ऑलरेडी फ्रीज्ड है। वन डायमेंशनल की डायरेक्शन होगी कि हाँ ऊपर से नीचे देख के, राइट से लेफ्ट देख के, लेफ्ट से राइट किधर जाना है हमें नहीं पता, बट टेबल है, टेबल तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, राइट। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट की कोई डायरेक्शन नहीं है कि किस और जाना है या कैसे दे। ठीक है, अब देखते हैं लॉग। लॉग के केस में हम क्या कर सकते हैं, यही चीज मुझे लॉग से करनी हो तो क्या करेंगे? लॉग का भी सेम सिंटेक्स है, पहले रोज बताएंगे और फिर बताएंगे। अब मैंने ये लिखा, इसका बताओ क्या आएगा? df4 बना दो, df से यही चीज बनानी है, ये जय और प्रिंसी और गौरव इन तीनों का डेटा, नेम और एज। तो बताओ क्या कर सकते हैं? वही 0:, अच्छा नहीं ना, तो पहले रोज की बारी। हाँ 0 to 3 सर लॉग फंक्शन तो कॉल and करो। सॉरी, df.log। नेम पहले क्या है, रोज उठानी है, पहले रोज 0 to 3। 0 to 3 या 2? 3 उठाएंगे। कोई है जो कह रहा है 2 उठाना है? सेम प्रिंट करना है ना सर? सेम प्रिंट करना है ना जो आपने उसमें किया है प्रिंट डेटा। सर 0 to 2। सर 0 to 2 आएगा क्योंकि इसमें इंडेक्स नहीं है ना। राइट, 0 to 2 आएगा इस केस में। क्यों? क्योंकि ये नाम है उसके, ना कि इंडेक्स। यहाँ पे 0 to 2 जो है वो नाम का रोल प्ले कर रहा है, ना कि इंडेक्स। तो स्टॉप वाली प्रॉपर्टी है वो इंडेक्स की प्रॉपर्टी है कि एक एक्स्ट्रा लिखना है, नाम में एक्स्ट्रा नहीं लिखना। इस रो का नाम क्या है? इस रो का नाम क्या है? क्या है इस रो का नाम? 0। इस रो का नाम क्या है? 1। इस रो का नाम क्या है? 2। तो तुम क्या लिखोगे? 0 से लेके 2 नाम की रोज तक का सारा डेटा उठा लो। दीज आर नॉट इंडेक्सेस,
लॉग के केस में क्या है, इंडेक्स ही नाम है, जो हमारे लिए वहाँ इंडेक्स है वही इसके नाम है, तो 0 इसका इंडेक्स भी है, 0 इसका नाम भी है। पर जब तुम लॉग में चले जाओगे तब इंडेक्स की प्रॉपर्टीज नहीं चल रही उस पर, तब वो नाम बन गए। तो 0 अगर लिखा है तो 0 स्टार्ट स्टॉप स्किप वाला कोई फंडा नहीं होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इंडेक्स ही नाम होते हैं इस केस में, बट इसमें देयर इज नथिंग टू, स्टॉप वाली चीज एक्सक्लूड नहीं होती इसमें, क्योंकि ये इंडेक्स नहीं है, ये उसके ना कि खुद भी। ये बहुत सारे लोग गलत क्लास कर, कट रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ ये ध्यान से करना है, क्योंकि 0 to 2 लिखना है, ना कि 0 to 3 लिखना है, ठीक है। लॉग ओके के केस में अब आ रही है क्लियर? सर यस सर। और अब आगे क्या लिखेंगे? 0 to 1। 0 to 1 तो 0 तो है ही नहीं, नाम कॉलम का नाम 0 है। नेम नेम और एज, वो कैसे लिखना है? नेम एंड एज। लिस्ट के अंदर वैल्यूज पास करके लिस्ट बनाई और उसके अंदर लिख दिया, पहला चीज नेम उठानी है और दूसरी चीज एज उठानी है। अब ये जो कॉलम्स है ये भी बाय नेम लिखने हैं, और ये जो रोज हैं ये भी बाय नेम है। रो का नाम है 0, 1 और 2, ये 3 रोज, और नेम और एज नाम का कॉलम उठा लो, तो आ गया सेम डेटा, राइट? यस सर। क्लियर? अब ये उसमें एक इंडेक्स ज्यादा लिखते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या आंसर आएगा इसका? ये है डेटा। जय और एज जेड जेड 27। ओनली एज 27 आएगा। ओनली एज ओनली एज आएगी सर। ओनली 27 नंबर क्या ओनली निकल? 27। 27 27 है। आंसर विल बी 27, ठीक है। तो फर्स्ट रो का 0th रो का, ठीक है, क्या उठा लो? एज उठा लो, तो वहां पे क्या मिलेगा? 27। तो 27 विल बी द आंसर। डाउट? यह जिसे नहीं समझ लगा, सर जैसे लिस्ट में होता था हम उल्टा चलते हैं तो नेगेटिव में आता था, इसमें भी अगर हम रो में उल्टा चलेंगे तो टेबल में नेगेटिव उल्टा में नहीं चल सकते, अब समझ पॉइंट। टेबल उल्टा नहीं हो सकता, टेबल हमेशा फर्स्ट रो से नीचे को ही जा सकता है, टेबल का एक ही डायरेक्शन है, टेबल उल्टा नहीं चल सकता कभी भी। टेबल में स्पेसिफिक रो तुम फेच कर सकते हो कि लास्ट नीचे से 3 रोज उठा लो, ऐसे बोल सकते हो, बट मैं ये नहीं बोल सकता कि टेबल को उल्टा कर दो। वो करने के लिए फिर हमें कोई कस्टमाइज्ड फंक्शन लिखना पड़ेगा। इसमें इंडेक्सिंग के थ्रू हम वो सब चीजें नहीं कर सकते। स्टार्ट और स्टॉप कितने रोज सब सेटिंग कर रहे हैं, समझ लो। सब सेटिंग का मतलब समझो कि मेरे पास एक डेटा पड़ा है, उसका मुझे एक पोर्शन निकालना है। पोर्शन निकालते वक्त मैं उसको उल्टा कैसे कर सकता हूँ? वहां पे हम सर्च कर रहे थे, वहां पे लिस्ट का जो मतलब था इंडेक्सिंग का वो सर्चिंग है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कॉपी है तुम्हारे पास, राइट, बुक है तुम्हारे पास, तो बुक में कोई चीज सर्च करनी है तो फर्स्ट पेज से भी सर्च कर सकते हो जाके। मैं कह रहा हूँ कि वो चैप्टर लास्ट में पड़ा हुआ है, तो मैं पीछे से भी तो सर्च करने आ सकता हूँ, राइट। मैंने बुक के लास्ट में पहुंच गया और पीछे से मैंने पेज पलटने शुरू किए, राइट। पॉसिबल? हाँ, यस सर। राइट, वहाँ पे पॉसिबल है। टेबल के केस में ऐसा थोड़ी होता है। टेबल के केस में मैं बोल सकता हूँ लास्ट 2 कॉलम उठा लो, लास्ट 3 कॉलम उठा लो, ये नहीं बोल सकता कि लास्ट कॉलम उसके बाद उसका अगला कॉलम उसके आगे लगा दो, ये नहीं कर रहे हम। वी आर सबसेटिंग। सबसेटिंग का मतलब पिक अ पोर्शन ऑफ द डेटा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा।
अपने इसको वो मूवमेंट की सेंस में मत समझो जैसे हम लिस्ट के उसमें समझते थे। इसमें हम सिर्फ कहाँ से शुरू करके क्या उठाना है यही देख रहे हैं, नॉट स्टार्ट स्टॉप भी नहीं है ये, जस्ट पिकिंग स्पेसिफिक थिंग्स आउट ऑफ दैट टेबल। सर जैसे आएगा कि first। हम सारी रोज प्रिंट हो जाएगी और फर्स्ट कॉलम। बाकी लोग ये डेटा है क्या आएगा इसका? जय प्रिंसी गौरव अनुज। तो सारी रोज प्रिंट होगी और फर्स्ट कॉलम। ऑल रोज फर्स्ट। नहीं क्योंकि ILOC में तो -1 लेते हैं ना, तो फिर आई थिंक कुछ प्रिंट नहीं होगा इसमें, सिर्फ 0 लिया हमने। आज तक -1 कहाँ लिया हमने? नहीं -1 नहीं, मैं कह रही हूँ कि हमने सिर्फ 0 लिया है ना। इसके अंदर तो मतलब एक एक्स्ट्रा इंडेक्स लेते हैं हम, तो वो हमने लिया ही नहीं, तो फिर ये प्रिंट नहीं सर करेगा। इसमें सबके नेम प्रिंट हो जाएंगे जैसे लेकर यहाँ तक भी जा रहे हैं। बताओ भाई बताओ सब जय प्रिंसी गौरव अनुज प्रिंट होगा। जय प्रिंसी गौरव अनुज प्रिंट होंगे। बाकी लोग सर यही होगा, जय प्रिंसी गौरव अनुज। सारा के सारे नहीं सर इसमें हाँ सर नेम प्रिंट हो जाएंगे सर। नेम सबके प्रिंट हो जाएंगे। तो नहीं रोज सर नहीं होंगे नेम प्रिंट। रोज पे मैंने क्या बोला, सारी रोज उठा लो, ठीक है। तो iLog में मैंने सारी रोज उठा लो, ठीक है, उसने चारों रोज उठा ली, पूरा डेटा उठा लिया। फिर हमने क्या बोला, 0th कॉलम उठा लो। 0th कॉलम पे क्या पड़ा है, नेम पड़ा है, नेम उठा लिया। इसमें कुछ स्टॉप है ही नहीं कि वो आगे जाए और उस पे जाके स्टॉप कर जाए। यहाँ लिखा होता है 0:D, फिर जाके वो नेम उठाता है, एज उठाता है, सैलरी उठाता है और क्वालिफिकेशन पे रुक जाता है, इसको इंक्लूड नहीं करता। जब दिया ही एक चीज है तब स्टॉप वाली कोई चीज, राइट। तो स्टॉप पे है प्रॉपर्टी, ना कि स्टार्ट पे। ये स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट करना है। होगा क्या सर इसमें प्रिंट? फिर हाँ प्रिंट क्या होगा इसमें, रिजल्ट क्या आएगा? नेम आएंगे सबके। नेम लिखा थोड़ी है आपने, इसमें 0 लिखा है आपने। iLog नहीं जी, iLog लग रहा है ना। अच्छा iLog है, लॉक में लिखता है वो, बाय नेम चलता है, आगे जब बाय इंडेक्स चल रहा है। ठीक है ठीक है। जय प्रिंसी गौरव अनुज चारों के आगे iLog से वो देखेगा कि 0th पे क्या पड़ा है, हम नहीं बता रहे। अरे नीचे डी टाइप ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्या आता है? ये मतलब कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर बन के आया DF6 वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है, मतलब नेम है इनके। अगर नंबर्स होते तो वो आई गेस इंटीजर 64 आता है ना सर। वो छोड़ो, वो कुछ नहीं है, वो उसका रिप्रेजेंट करने। तो नेम है तो उनको ऑब्जेक्ट से बोला गया है। ठीक है, तो नाउ वी नो कि कैसे सब सेटिंग करनी है यूजिंग log एंड iLog। क्लियर कर लोगे अब क्वेश्चन? सर एक्चुअली एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि हमारे पास इसके अंदर 4 कॉलम्स है, मुझे एक कॉलम डिलीट करना है। ये तो हमारा एक ऐसा लाइक कीप हो गया कि हमने क्या क्या रखना है। तो ILOC के थ्रू हम ड्रॉप तो नहीं कर सकते ना? अगर मुझे कोई ड्रॉप करना हो तो पिक करना सीख रहे हैं यहाँ पे, हम ड्रॉप करना नहीं सीख रहे। ड्रॉप के लिए ड्रॉप फंक्शन बना हुआ है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ड्रॉप के साथ लॉक भी यूज कर सकते हो। मैं बता दूं कि पोर्शन पिक कर लो और उसको ड्रॉप कर दो, समझ रहे हो? लॉक यूज करके या iLog यूज करके मैंने एक पोर्शन पिक करूंगा, राइट, और उस पोर्शन को मैं क्या बोलूंगा कि इसको ड्रॉप कर दो। तो ड्रॉप और लॉक भी यूज हो सकते हैं, तो आगे आएगा ड्रॉप भी फिर से। ठीक है, iLog का मतलब पिक करना है, सेलेक्ट करना है, ना कि कुछ ड्रॉप करना है। या इसका क्या आएगा? ये डेटा कंसोल में नीचे डेटा देख सकते हो। पहली रो और सेकंड कॉलम, मतलब थर्ड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो। गलत है। और बाकी लोग 27 24 गलत है। और सिर्फ दिल्ली आएगा। तो दिल्ली आएगा, दिल्ली। बोलो सोच के क्या लिखा है वहाँ पे, कोड देखने करो पहले। दिल्ली आएगा सर। तो दिल्ली आएगा। क्यों? सर नाम और एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। LO7 आएगा। क्या लिखा? लॉक लिखा क्या iLog लिखा? लॉक लिखा है तो बाय नेम चलेगा ना सर? हाँ तो फिर बाय नहीं नेम आएगा तो सर। भाई, अरे तो एरर ही आएगा। एरर एरर आएगा सर।
किस हिसाब से बोल रहे थे कि वो आएगा तो मतलब ऊपर जो सीख के आते हो नीचे भूल जाते हो? लॉग में आई लॉग वाला के सीने लगा दी क्योंकि इंडेक्स दे दिया इसमें। मतलब चश्मा लगा के देख लो फिर, अगर थोड़ा मुश्किल हो रहा है देख। क्योंकि लॉक होता है तो उसमें नेम देते हैं ऊपर, उसमें तो न्यूमेरिक ऐसे ही होता है। न्यूमेरिक दिया है। ठीक है, तो लॉक लगा है तो यहाँ पे मैं नाम दिया ही नहीं तो वो इसलिए रॉन्ग हो गए। ऑलवेज गिव मी। ठीक है, अगर आई लॉग को तो ये रन कर सकता था ना सर? अब इसका बताओ जो। इन दोनों का फटाफट बताओ, पहले का क्या आएगा? एरर है। पहले का एरर नहीं है। 0 रो 1 रो सेकंड। पहले का क्या आएगा? पहली तीन रोज प्रिंट हो जाएंगी पहली 3 रोज प्रिंट और हो कॉलम जाएंगे। सारे और कॉलम सारे। सर फर्स्ट का एरर आएगा। कौन बोल रहा है एरर? सर प्रशांत। गलत है। पहले वाले में सर पहली रो प्रिंट हो जाएगी। रोज प्रिंट हो गई। पहली रो प्रिंट होगी पूरी। रोज प्रिंट फर्स्ट 3 रोज पूरी प्रिंट हो जाएंगी। इसकी बात कर रहे हैं अभी, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो पहले वाले में आई गेस जय प्रिंसी नेम आएगा। पहली 3 रोज पूरी प्रिंट हो जाएंगी। 3 क्यों होंगी सर? सर पहले वाले में जय और प्रिंस वाली रो 0 और 1 वाली रो पूरी प्रिंट हो जाएगी। 0 और 1 वाली पूरी। हाँ सर, जय और प्रिंसी वाला आएगा इसमें। हाँ नेम से कर रहे हैं ना, तो 0 1 2 जय प्रिंसी गौरव की पूरी रोज प्रिंट हो जाएंगी। गौरव नहीं होगा क्योंकि वो एक्सक्लूड हो तो गौरव लास्ट हो जाएगा ना, एक्सक्लूड एक्सक्लूड। गौरव होगा क्योंकि हम नेम से देख रहे हैं, तो उसका नाम 2 है तो वो प्रिंट होता है। और स्टॉप इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडेक्स, तो वो प्रिंट होगा। वो एलओसी में एक्सक्लूड नहीं होता है। गौरव भी प्रिंट होगा। गौरव प्रिंट होगा। हाँ, लोकेशन में नेम से आता है तो तीनों नेम पिक होंगे इसमें। वो अगर आई लॉक में होता तो स्किप हो जाता। बोल रहे हैं कि 3 रोज विल प्रिंट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 और कॉलम सारे वो होंगे। कॉलम सारे प्रिंट हो जाएंगे। कॉलम सारे, तो सारे कॉलम प्रिंट होंगे क्योंकि मैंने कॉलम की बात ही नहीं करी है। मैंने कॉमा देके कॉलम लिखा ही नहीं है, ये देख रहे हो। मैंने कॉमा देके कॉलम की बात ही नहीं करी है। तो जब मैंने कॉलम की बात ही नहीं करी है तो सारे कॉलम आएंगे, राइट। मैंने सिर्फ क्या दिया है, रोज की बात करी है। कौन सी? 0 से लेके 2 तक रो। और लॉग मिस नहीं होगा, राइट। तो 0 रो पे जय वाली पूरी रो, प्रिंसी वाली पूरी रो, गौरव वाली पूरी रो। तो 3 लोगों का सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है जी सर। क्लियर हुआ प्रशांत? अब सर क्लियर है। अब बताओ इस वाले का। प्रशांत आप बताओ इस वाले का, नीचे वाले का। सर इसमें सर कॉलम तो सारे प्रिंट होंगे इसमें, और कॉलम सारे प्रिंट होंगे, ओके। और रोज रोज भी सारी होंगी फिर। रोज भी सारी होनी चाहिए। रोज की भी मैंने बात नहीं करी है और कॉलम की भी मैंने रेंज नहीं बताई है। तो सब कुछ प्रिंट कराने की कोशिश करिए। एक सेकंड। कोलोन हटाओगे ना सर? टेबल प्रिंट हो जाएगा ना सर इसमें भी। ऐसे चलेगा।
सर वैसे नहीं चलेगा ये, क्योंकि इनवैलिड। हाँ सर वैल्यू नहीं दो पर कॉलन होना चाहिए सिंटैक्स प्रॉपर। तो ऐसे लिखना है उसको, सारा डेटा अगर कॉपी बनानी है ना वे, तो रोज पूरी कॉमा कॉलम। पिछले वाले में Then एरर आएगा। सर वैसे लेंगे तब एरर सर ये आएगा फिर। अगर ये हाँ वैसे error, अगर ये लॉक होता तो फिर लगाने की जरूरत होती क्या कॉलन? फिर तो नहीं होती शायद, है ना, क्योंकि ऊपर वाले में हमने कॉलन का नाम नहीं दिया था, सिर्फ 0 2 दिए थे, तो वो कॉलन प्रिंट कर दिया था उसने लॉक वाले में। पहले एरर आएगा। फिर कॉलम आता है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं क्या आना चाहिए? सारी रोज प्रिंट हो गया है। रोज प्रिंट होंगी सारी। सारी रोज और कॉलम? कॉलम नहीं होगा क्योंकि मेंशन ही नहीं कर रहा। सारी रोज बिना कॉलम के कैसे प्रिंट हो सकती है? सॉरी, ये तो कॉपी बन जाएगी ना उसकी। क्या होगा इसका बताओ भाई बाकी लोग। सर पूरी टेबल आएगी आई गेस इसमें। हाँ एरर आएगा। टेबल आ जाएगी पूरी। पूरा टेबल आ जाएगा, ठीक है। पहले हम क्या बताते हैं, रोज की बात करते हैं। कॉलम्स का हमने कॉमा देखी कोई बात ही नहीं करी है, तो कॉलम सारे आएंगे। और रोज में भी हमने स्टार्ट स्टॉप बताया नहीं, कहाँ से शुरू करके कहाँ रुकना है, तो वो भी सारा है, ठीक है। ये सिंटैक्स फॉलो करने का क्या मतलब है? जब हम मेंशन ही नहीं करते हैं तो वो ऐसे अज्यूम कैसे कर लेता है? तो सिंटैक्स तो हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं फॉलो कर रहे? कर तो रहे हैं हम सिंटैक्स फॉलो। जब हम नहीं देते सिंटैक्स में, हमने क्या देखा, लिस्ट में हम क्या देखते थे, जब हम नहीं बताते, ठीक है, लिस्ट सिंपल कॉलन लिख देते हैं, तो क्या करता है वो, सब कुछ उठा लेता है, राइट। जब मैंने बताया ही नहीं स्टार्ट कहाँ से करना है, मैं क्या कह रहा हूँ, कॉलन लगा के मैं क्या बोल रहा हूँ कि वी आर गोइंग टू स्लाइस इट, बट स्लाइस कहाँ से कहाँ तक करना है ये नहीं मैंने बताया, राइट। जब मैंने बताया ही अगर नहीं, आप इसके आगे एक कॉमा लगा दो तो वो भी सिंटैक्स एरर देगा ना। अभी जहाँ पे आप, हाँ अभी ये सिंटैक्स एरर हाँ, देगा। जब मैं कॉमा लगा देता हूँ तो सिंटैक्स एरर नहीं देगा, क्योंकि वो क्या है, पहले रोज, ठीक है, फिर कॉमा फिर कॉलम। तो कॉलम इस केस में भी मैंने नहीं बताया, कॉमा अगर ना भी लगाओ तो भी एक ही बात है, लगा के अगर ना लिखो तो भी एक ही बात है। बट यहाँ पे वो एरर दे रहा है जो कि स्ट्रेंज है। हाँ वो चीज समझ नहीं आ रही सर मेरे को, वही पूछने वाला था। पहले रोज की बात है वो मैंने नहीं दी, फिर कॉमा कॉलम्स की बात है वो भी मैंने सारे दिए, तो यहाँ पे वो एरर क्यों दे रहा है इंटेक्स क्यों है? देखना पड़ेगा। बट आइडली देना नहीं चाहिए यहाँ पे भी, ठीक है, समझ रहे हो। जब तुम मेंशन नहीं करते हो तो सब कुछ पिक कर लेता है, ठीक है। तो आइडली इन एवरी केस इट शुड गिव मी द एंटायर डेटा, चाहे मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, चाहे मैं ऐसे लिखूं, चाहे मैं ऐसे ऐसे लिखूं, सारा देना चाहिए उसे। वो मैं देखूंगा कि एक कॉमा के साथ क्यों नहीं चल रहा वो। मतलब अगर हम कॉलम्स और कॉमा कुछ भी नहीं देंगे तो भी तो पूरी कॉपी करेगा टेबल। नहीं, फिर तो खाली बन जाएगा ना ये देखो। तो सिंटैक्स नहीं सही लिखा ना तुमने, फिर अभी आना, इसका मतलब है हम कुछ लिखना चाह रहे हैं अंदर बट हमने बताया नहीं क्या। इसको रन करना, इसका क्या आएगा? इनवैलिड सिंटैक्स है। सर मुझे लगता है रो के लिए एटलीस्ट हमें पहले तो वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉलन के लिए देना तो ऑप्शनल है, लेकिन रो के लिए कॉलन देना पड़ेगा, क्योंकि बिना रो आए कैसे, आई मीन टेबल स्टार्ट कैसे करना है, एनी हाउ एंड को तो इसको जरूरी नहीं है बताना। इफ वी डोंट मेंशन द एंड वो पूरा कर रहे हैं। मतलब कॉलन के लिए ऑप्शनल हो सकता है। ये कॉलम रोज और कॉलम की बात हो रही है, स्टार्ट स्टॉप नहीं है यहाँ पे। हाँ मैं वही कह रहा हूँ सर, रो के लिए हमें कॉलन देना पड़ेगा। बात कर रहा है कि सारी रोज उठा लो, ऐसे भी इसको सारी रोज उठानी चाहिए थी बट वो नहीं उठा रहा, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने बता दिया कि सब कुछ उठा लो, और कॉलम में मैंने कुछ नहीं बताया, कॉमा लगा दिया मैंने। कॉमा लगाने का मतलब मैं कॉलम की बात करने जा रहा हूँ बट बताया नहीं कि क्या उठाना है, तो वो सब कुछ उठा रहा है, ठीक है। सेम अगर मैं ऐसे भी लिख दूं, इसका भी सेम मतलब है, सारी रोज उठा लो, कॉमा, कॉलम भी नहीं मैंने बताया कहाँ से कहाँ तक है, तो सब उठाएगा। फिर भी अगर सिर्फ कॉमा है अंदर, तो जब सिर्फ कॉमा है तब इशू कर रहा है वो, ठीक है, इनवैलिड सिंटैक्स, तब इनवैलिड सिंटैक्स जो कि नहीं आना चाहिए, ठीक है सर। क्योंकि उसको रो के लिए कॉलन, मतलब रो के लिए नहीं मिल पा रहा ना, हम रो के लिए कॉलन देंगे देन कॉलन का बनेगा। कॉमा लगा दिया ना, रो के कॉमा के उस साइड लेफ्ट साइड रोज हैं, कॉमा के राइट साइड ये क्यों चल रहा है फिर? ये भी तो नहीं चलना चाहिए ना फिर। ये चलेगा। ये तो ओपन सोर्स में ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें होती हैं, राइट, सिंस इट्स एन ओपन सोर्स नॉट लाइसेंस्ड बाय समवन। ये मतलब
किसी आदमी ने बनाया है और उन्होंने इसको पेटेंट कर दिया कि इससे ये हो जाता है, समझ लो। तो ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें हो सकती हैं कि एक जगह कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब दिस कोड डजंट हैव कंसिस्टेंसी। एक जगह तुम रो नहीं लिखते, कॉलम के नाम नहीं लिखते तो वो चलता है, पर यही चीज जब रो के लिए करते हो और ऐसे कर देते हो कोड तो तब नहीं चलता, राइट। तो इट्स ओके, हमें उस पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या कैसे वो पूरा उठाता है और एरर कब देता है, ठीक है। तो अगर मैं रो मेंशन नहीं करता और सीधा कॉलम मेंशन करता हूँ, तो ऐसे ऐसे कॉलम मेंशन करने की कोशिश करता हूँ तो इट विल गिव मी करेक्ट आंसर, इट विल गिव मी एन एरर। बट जब मैं रो बता देता हूँ कॉलम नहीं बताता तब ओके है, तब उसे कोई इशू नहीं है, तब चल जाता है वो, ठीक है। छोटी चीजें ध्यान में। तो हमें स्लाइस करना आ गया, वी अंडरस्टूड कि हाँ क्या लिखने पे रो कैसे लिखते हैं, कॉलम्स कैसे लिखते हैं, लॉग कैसे चल रहा है, लॉग कैसे चल रहा है। इंडेक्सिंग के केस पे वो एक स्टॉप वाली जाके रुक जाता है, बट लॉग के केस में रोज के टाइम पे सारी रोज रुकती हैं, ठीक है। अब हमें हमें डेटा सिलेक्ट करना आ गया। नाउ गो टू हाउ कैन वी ड्रॉप कॉलम्स, ठीक है। अब हम ड्रॉप में आएंगे कि ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप के केस में वही ओरिजिनल डेटा ले लेते हैं, उसकी एक कॉपी बना लेते हैं। डीएफ था मेरा ओरिजिनल डेटा, उसकी मैंने एक कॉपी बना ली, डीएफ माई डेटा लिख लेते हैं, माई डेटा कॉपी। अब डीएफ डॉट कॉपी कमांड यूज कर लूँ, राइट। कॉपी कमांड यूज कर लूंगा तो कॉपी बन जाएगी, राइट। चलता है इसमें चलता है, ठीक है। df डॉट कॉपी कमांड से मैंने डेटा की एक कॉपी बना ली। और अब इस तरीके से अगर मैं कॉपी बनाऊंगा तो एनी चेंज इन माई डेटा विल नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन df। df में कोई चेंज करेंगे तो माई डेटा में भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, कॉपी तो हमारा लिस्ट का फंक्शन है ना? चलता है, इसमें भी चलता है। अच्छा, हाँ, अगर आप ऐसे करोगे तो कॉपी होगा, अगर बिना कॉपी फंक्शन करे डायरेक्टली। हाँ ऐसे भी होगा, तो वो असाइन हो जाएगा उसमें। ऐसे भी होगा। तब फिर माई डेटा में जो भी चेंजेस हैं वो डीएफ में भी होते जाएंगे, तो तुम्हारा दोनों जगह चेंजेस होंगे ना इसमें सर। ओरिजिनल डेटा तुम्हारा सेम बचेगा, ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करेंगे दोनों, ठीक है। तो कॉपी से भी बन सकता है, कॉपी भी डेटा फ्रेम में चलता है, ठीक है। माई डेटा बना दिया। अब मैं कह रहा हूँ माई डेटा में ड्रॉप कर दो। क्या क्या ड्रॉप करना है, जो ड्रॉप करने हैं उनके नाम लिखेंगे। ड्रॉप क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू ड्रॉप नेम का कोई रोल नहीं है, नेम हटा दो, ठीक है। नेम लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में भी हो सकता है, डबल में भी हो सकता है, डजंट मैटर। और ये और नेम है क्या, ड्रॉप रोज भी हटा सकता है, कॉलम्स भी हटा सकता है। अब जो नेम लिखा है ये रो नहीं, ये कॉलम का नाम है, ये बताने के लिए क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलम्स। ये जो अंदर चीज लिखी है ये कॉलम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो माई डेटा में से ड्रॉप कर दो क्या, नेम नाम की एक चीज जो कि क्या है, कॉलम है। क्लियर, क्या होगा, एज एड्रेस वाले कॉलम आ जाएंगे, बाकी के क्वालिफिकेशन। नेम वाला बस कॉलम हट जाएगा, बाकी सब प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो नीचे कंसोल में नेम हट गया एंड वी हैव द रेस्ट ऑफ द डेटा, राइट। यही करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये करने पे, अब ऐसे लिखने पे क्या होता है, ये देखो माई डेटा में अभी भी ओरिजिनल डेटा ही है, जब तक तुम ऑब्जेक्ट इधर स्टोर नहीं कराते, ठीक है। जैसे मैंने लिखा माई dt बना दो, तब तक वो ओरिजिनल डेटा में चेंज नहीं होता, समझ रहे हो। माई डेटा में ड्रॉप लिखने से माई डेटा में ड्रॉप नहीं हो गया जब तक तुम ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं कराते हो, ठीक है। इस चीज को अगर तुम नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते, उसी डेटा में हटाना चाहते हो, अब समझ रहे हो क्या हुआ, df से मैंने माई डेटा बनाया, माई डेटा से मैंने माई dt बना, राइट। तीन बन गए, राइट। तो मुझे माई डेटा में ही ये चेंज करना था, तो मैं क्या करूंगा, तीसरा ऑब्जेक्ट बना दोगे। हाँ तीसरा ऑब्जेक्ट बना दोगे, तीसरा बन गया ना, वो तो खराब है तीसरा। एक चौथा बनाना होगा तो एक और बनाएंगे, पांचवा एक और ड्रॉप करना होगा तो 5 टेबल बना देंगे क्या इसके लिए,
मुझे माई डेटा वाले टेबल से डीएफ से माई डेटा बना जिसमें 4 कॉलम्स थे, मुझे माई डेटा से अब ड्रॉप करना है, बट जब तक मैं असाइन नहीं करता ऑब्जेक्ट तब तक वो ड्रॉप नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा फिर उस केस में, my data equals to my data dot drop. राइट, सिंपल माई नया डेटा टेबल बना देंगे। एक ये तरीका है कि उसी में ड्रॉप करो और जो अपडेटेड डेटा वो वही नाम हो, और एक और तरीका है उसका कि उसको ऐसे लिख सकते हो, ये देखो इसमें तुम्हें नया ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, माई डेटा डॉट ड्रॉप और इसमें लिख दोगे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का मतलब है मेक चेंजेस टू द सेम डेटा, राइट, देयर इज नो नीड ऑफ क्रिएटिंग अनदर कॉपी माई डेटा इक्वल टू, ऐसे करके लिखने की जरूरत नहीं है, वो इसी डेटा में चेंज कर देगा अगर इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखो, राइट, ठीक है। तो इसमें नहीं जाना तो सिंपल वही है जो भी करना है, हम आज तक यही करते आए हैं, इक्वल टू के उधर ऑब्जेक्ट बनाया और इधर चेंजेस, इधर कोड लिख दिया उसका, तो यही सिंपल तरीका, यही ये तो ड्रॉप के लिए हो गया। कोई एडिट इसमें कुछ इंसर्ट करना है तो कर रहे हैं अभी हम, इंसर्ट पे कहां ड्रॉप चल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तरीकों से वी कैन ड्रॉप, मल्टीपल करने हैं तो मल्टीपल नाम लिख देंगे, एज भी ड्रॉप कर दो और नेम भी ड्रॉप कर दो, ठीक है। एक्सेस की और क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? 1 या 0 दो ही डायमेंशन है, या रोज या कॉलम, ठीक है। तो माई डेटा में से ड्रॉप कर दो ये पूरा डेटा, ठीक है। अब माई डेटा में अब क्या बच गया, एड्रेस और क्वालिफिकेशन बच गया, बाकी हट गए सारे, ठीक है। तो ये है हम कॉलम्स कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये थे सिंपल इंडिविजुअल कॉलम्स ड्रॉप करने। अब मैं उस चीज को बिना नाम लिखे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सैलरी ड्रॉप कर दिया आपने। ये मैंने एक नया डेटा बनाया है, ठीक है। डीएफ अब कैसा दिख रहा है, ध्यान से समझ लो, ये कितने कॉलम है इसमें, ए बी सी डी ई, 5 कॉलम 5 ही रोज हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया था, इस तरीके की चीज, ठीक है। अब क्या करने जा रहे हैं, इस बार मैं उसका नाम नहीं लिखना चाह रहा, ठीक है, करने मैंने कॉलम ही ड्रॉप है, बट मैं नाम नहीं लिखना चाह रहा, मैं कॉलम के नंबर लिखना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सा कॉलम नंबर ड्रॉप करना है, राइट। कॉलम नंबर या रो नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से ही शुरू होते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक और फंक्शन बना हुआ है, ये देखो, किसी भी डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स लिख दोगे ना और कोई इंडेक्स पास कर दोगे, उस इंडेक्स पे कौन सा कॉलम है वो दे देगा तुम्हें, कैसे, ये देखो, ये देखो मेरे पास डीएफ था, डीएफ कैसा दिखता था, ऐसा है, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ डीएफ में डीएफ डॉट कॉलम्स, ठीक है, 0th कॉलम पे का कॉलम का नाम क्या है ये मुझे बताओ। जब मैंने लिखा डीएफ डॉट कॉलम 0 तो ये मुझे क्या देगा, ये देगा, राइट। मतलब आई कैन पिक कॉलम नेम इस तरीके से, ठीक है, मुझे ये चीज पता लग गई, ए बी इस पासवर्ड, ठीक है, ए और बी। तो तुम्हें पता लग गया कि हाँ नंबर से भी हम इस फंक्शन को यूज करके कॉलम के नाम रिट्रीव कर सकते हैं। अब मुझे सेल क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, ए की जगह से डी लिख देते हैं। मुझे ऐसा कोड बनाना है, इसको यूज करके ऐसा कोड बनाना है, राइट, जब डी वाला ड्रॉप हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाँ डी कॉलम कौन सा कॉलम है, 4 नंबर 4 सर, 4 या 3, नहीं लास्ट में 3 होगा सर, 3 ए बी सी डी, हाँ 3 है सर, 3 होगा सर। मैं ये लिख दूं, ये देखो df डॉट कॉलम 3, ये मुझे क्या दे देगा, डी। तो ये कोड और ये कोड बराबर बन जाएंगे जी, सेम हो जाएंगे, राइट। अगर मैं इसको चलाऊं, कोड पहले इसको रिजॉल्व करेगा, इसको क्या देगा, वो इसको खोल के वो क्या देगा, एबीसी प्रिंट कर देगा।
वो क्या देगा इसकी जगह डी। यस सर। ये कोड और ये कोड हो गए बराबर जो अभी तक हम कर रहे थे, राइट। तो मतलब ऐसे भी लिखी जा सकती है कोई चीज, ठीक है। तो मैंने बोल दिया df डॉट ड्रॉप, क्या ड्रॉप करना है, df डॉट कॉलम फंक्शन यूज करके मैंने कॉलम के नंबर दे दिए कि ये वाले नंबर वाले कॉलम ड्रॉप कर दो। 3 दिया तो 3 इंडेक्स पे कौन सा कॉलम है, डी हट जाएगा, ए बी सी हट ई, जाएगा और जो बचेगा वो बस। सर अगर आप अंदर कॉलम जैसे कॉल कर रहे हो, इसमें सिर्फ नंबर ही जाएगा, इसमें नेम नंबर ही जाएगा। ये कॉलम जो फंक्शन है ये इंडेक्स लेता है और नाम पास करता है तुम्हें, राइट। यहाँ पे मैंने क्या दिया उसको, 0 और 1 नंबर इंडेक्स पे क्या नाम है वो दे दो। तो कॉलम्स फंक्शन विल रिटर्न यू नेम ऑफ दोस कॉलम्स एट दैट इंडेक्सेस, ए बी, ठीक है। अंदर सिर्फ इंडेक्स नंबर ही जा सकते हैं, इंडेक्स नंबर ही जा सकते हैं कॉलम्स के, कॉलम फंक्शन है वो, राइट। ओके। ठीक है, तो इस तरीके से भी ड्रॉप कर सकते हो, बाय नंबर भी ड्रॉप कर सकते हो, बाय नेम भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैंने ऐसे लिख दिया, ये देखो इस केस में क्या होगा, सर रो सारी आएंगी और कॉलम बी और डी। इस बार देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ड्रॉप के साथ कौन सा फंक्शन यूज कर रहा हूँ, लॉग, और कॉलम्स नाम का फंक्शन भी यूज कर रहा हूँ। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, हमने कॉलम्स फंक्शन देखा, हमने लॉग देखा, आईलॉग देखा, ड्रॉप देखा। अब ये एक कोड में सारे ही यूज हो गए हैं, ठीक है। तो इसका अगर आंसर दे दिया तो मतलब तुम्हें सारी चीजें पता लग गई है अब तक। बताओ क्या हो रहा है इस कोड में, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सर बी और डी कॉलम को पूरा रिमूव हो रहे हैं, यही हो रहा है सारी क्या? रोज भी हो जाएंगी रिमूव, मतलब कॉलम पूरा हो जाएगा वो, बी और डी। बी और डी सर हट जाएगा, बी और डी, एक सेकंड रुकना, बी सी डी, बी सी डी हट जाएगा, बी सी डी हटेगा। Only column A and E will be remain in the data frame. बी और डी कॉलम हटेगा बस। सर हटने तो तीनों चाहिए, बी सी डी। नहीं हटेगा, नहीं बी सी डी हटेगा, बी सी डी हटना चाहिए। सी क्यों हटेगा? तो पहले वो एलो से बी सी डी पिक करेगा, उसके बाद इनको ड्रॉप कर इसका देगा। क्या मतलब है? सर ये बी से लेकर डी तक जा रहा है ना, इसमें वो थोड़ी दिया है बी सेपरेटली और डी सेपरेटली, इसमें बी और डी तीनों जाएंगे ना, बी सी डी। बी सी डी तीनों हट जाएगा सर। बी से सी डी तक जा रहा है। ऐसी चीजों को हमेशा क्या करना है, तोड़ तोड़ के लिखना है, ठीक है। तोड़ तोड़ के लिखने का मतलब है ओनली कॉलम ए एंड ई विल रिमेन, हाँ करेक्ट। तो अब इसको क्या है, तोड़ तोड़ के देखना, पहले अंदर ये वाली चीज रिजॉल्व हो सकती है, ठीक है, उसके बाद उस पे कॉलम फंक्शन लग सकता है। तो पहले हम ये देखते हैं ये क्या देगा मुझे, ठीक है। इसको तोड़ तोड़ के देखोगे तो फिर तुम्हें पता लग जाएगा। हाँ ये मुझे क्या देगा, सारी रोज उठा लो किसकी, बी से डी कॉलम की। तो तुम्हारे पास क्या आ गया, बी सी वाला पूरा डेटा, ये देखो, ठीक है। बी सी डी वाला पूरा सबसेट आ गया। उस पे क्या लगा है उसके साथ ही, कॉलम डॉट कॉलम फंक्शन। डॉट कॉलम फंक्शन मुझे क्या दे देगा, उनके नाम, कॉलम्स के नाम, डेटा नहीं देगा, सिर्फ कॉलम्स के नाम। तो क्या आएगा, बीसीडी आ गया बीसीडी। अब ये सिंटैक्स कैसे दिख रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कैसे दिख रहा है,
जो बीसीडी वाली चीज है df डॉट ड्रॉप bcd इसको। अंदर क्या आएगा? बी c D राइट, यही आना चाहिए। राइट ये ऐसा बन गया बिल्कुल तो हम ऊपर करके आए हैं, राइट, ऐसे ही बन गया, यही चीज बन गई। बी सी डी जो भी नाम है, नेम और एज सेम सेम ऐसे ही बन गया। इसको हटा दो, अब वो क्या करेगा? बी सी डी हटा दे, उसमें से क्या बच गया? ए और ई रिमेन हो जाएंगे। क्लियर है सारी चीजें? कोई डाउट किसी को? साहिल जी अगर x इज इक्वल टू 2 होता है तो 2 नहीं होता, x की वैल्यू या 0 या 1 होती है, ठीक है। 0 का मतलब है हम रोज डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और 1 का मतलब है कि हम कॉलम्स डिलीट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम कॉलम्स की बात कर रहे हैं, हम रोज की तो बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो रो हटानी है तो अब रो का देखते हैं। तो एक्सिस कैन हैव ओनली वन वैल्यू, टू वैल्यूज 0 या 1। तो यहाँ पे हम कॉलम्स हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्सिस इक्वल टू 1 लिख के जब रोज हटानी है तो क्या कर सकते हैं? सब हमें ऐसे करके हटा सकते हो। रोज वैसे हटानी नहीं होती कभी ऐसे स्पेसिफिक, क्योंकि रियल वर्ल्ड डेटा में मुझे पता ही नहीं है कि क्या रो पे क्या डेटा पड़ा है। कभी मैंने तुम्हें डेटा दिया 2 लाख कस्टमर्स का, क्या तुम्हें पता होगा उसके अंदर क्या है? तुम्हें क्या पता होगा? सिर्फ कॉलम्स, कॉलम के नाम पता होंगे कि इन कॉलम्स जो हैं वो डेटा बनाते हैं, राइट। कॉलम्स मिलके डेटा बनाते हैं, वो रो की शेप लेता है, राइट। कस्टमर के नाम तो कुछ भी हो सकता है। रो इटसेल्फ इज नथिंग, राइट। रो खुद में कुछ नहीं। एक सेकंड, है क्योंकि कॉलम्स ही मिलके रोज बनाते हैं, राइट। जैसे मैं कॉलम में डेटा डालता जाता हूँ, वो रो की फॉर्म ले लेते हैं, राइट। रो इटसेल्फ इज नथिंग विदाउट कॉलम्स, राइट। कोई रो नहीं हो सकती जिसके कॉलम के नाम ना हो, ठीक है। तो रो वैसे हटाने की जरूरत नहीं, बट हटाना हो तो तुम कैसे हटा सकते हो? रो नंबर पास करके, ठीक है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक वाली रोज हटा लो। उसके लिए इंडेक्स फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, कि ड्रॉप कर दो। ये देखो df डॉट ड्रॉप, इस पे क्या लगा दो? df डॉट इंडेक्स फंक्शन। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। अब df मेरा कैसा दिख रहा है? ऐसा। 2 लिखेंगे तो क्या हटेगा? सेकंड रो हट गई। इंडेक्स किस पे चल रहा है? इंडेक्स फंक्शन किस पे चल रहा है? थर्ड रो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एक्सिस की वैल्यू क्या होती है? 0 ही होती है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? बाय डिफॉल्ट एक्सिस की वैल्यू 0 है। यहाँ एक्सिस इक्वल टू 0 लिख दो कॉमा डाल के, चाहे ना लिखो एक ही बात है। बट कॉलम के टाइम पे एक्सिस इक्वल टू 1 अगर मैं हटा दूंगा, ये देखो, तो वो क्या करेगा? एरर देगा। तो एरर देगा कि ये चीज मुझे नहीं पता चलती ये क्या है। क्लियर? अब इसका क्या आंसर आएगा? ये क्या करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे? सर 0 1 2 रो ड्रॉप हो जाएगी। सर 0 1 रो डिलीट हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगा। 0 1 हट जाएगी सर। 1 या 2 या 2 भी? 2 नहीं हटेगी सर, 2 नहीं हटेगी सर, 0 होगा सर। 0 1 हटे। यस हटेगी तो 0 होगा। क्या है? df पे मेरे पास मैंने क्या लिखा? 0 कॉलन 2,
ठीक है, जीरो से लेके टू रो तक हटा दो, तो कौन सी कटी? 1 तक। स्टार्टिंग की दो इंडेक्सेस हैं, राइट? दीज आर इंडेक्सेस। हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इंडेक्सेस में स्टॉप वाली प्रॉपर्टी चलती है, राइट? तो जब तुमने 2 लिखा तो वो 2 पे रुक जाएगा, उसको ड्रॉप नहीं करेगा। 2 भी करना होता तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 3 लिखना पड़ता, तब 0 1 2 ये दोनों डिलीट हो जाते, तीनों क्लियर? तो दीज आर इंडेक्सेस नेम। इसका क्या आएगा? इसमें आई थिंक थर्ड वाली हट जाएगी सर, 0 1 2 फोर्थ रो क्या हटेगी। मतलब है -2 का? सेकंड लास्ट रो, सेकंड थर्ड वाली, राइट? तब नीचे से थर्ड वाली थर्ड रो हट नीचे जाएगी। से थर्ड रो नीचे से सेकंड रो लैग, हटके, सेकंड लास्ट। हाँ, क्योंकि पीछे से काउंटिंग कैसे शुरू होती है? -1 -1 -2 ही मेरा 5 भी है, ठीक है? तो सॉरी 4 भी है, तो 4 बोलो चाहे -1 बोलो, एक ही बात है, ठीक है? तो अगर मुझे और साइज आपने कहा था हम टेबल में नीचे से ऊपर नहीं आते, फिर हम नीचे से डिलीट कर रहे हो। नीचे से ऊपर मैं डेटा थोड़ी पिक कर रहा हूँ, ये उसका नाम है, -2 उसका नाम है, पोजीशन है, फ्रीज्ड है, ये डायरेक्शन थोड़ी है। ये लिस्ट में कल हमने ये नहीं करा था कि डायरेक्शन उसी को -1 बोलते हैं, उसी को हम 4 भी बोल सकते हैं, बट जब तुमने मूव करना है तब मुझे पैरामीटर चाहिए होगा, टिप वाला जो बताएगा कि इधर से इधर जाओ या इधर से इधर जाओ। माइनस का लिखने का मतलब ये नहीं हो जाता कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट चलेगी या ऊपर से नीचे चलेगी। माइनस भी पॉजिटिव के बराबर का ही नंबर है, राइट? -2 का मतलब ये नहीं है कि हम कोई चीज नीचे से ढूंढ रहे हैं। -2 उसी चीज को डोनेट किया गया है जो उसका नाम 3 भी है, ठीक है? हाँ, either we can say second last or -2. Please the number without searching। जैसे वो डेटा बन रहा है, ये देखो मैंने डेटा बनाया, ये देखो A B C, ये मेरी एक रो है, ये मेरा एक कॉलम है, ठीक है? इसको क्या मैं बोलूंगा? 0th कॉलम, और क्या बोलूंगा? -3 कॉलम। ये इसी टाइम पे सेट हो गया, इसमें मुझको मूव करने की कोशिश जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है? इसका नाम -2 हर किसी के दो नाम है, 0 1 2 -1 में मैंने क्या लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट या ऊपर से नीचे क्या सर आया हूँ कहीं? ये उसका नाम है, उसका नाम है -2, उसका नाम 1 भी है, उसका नाम -2 भी है। तो -2 पिक करने के लिए मुझे नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे नहीं जाना पड़ रहा कहीं पे। एक काउंटिंग है जो ऑलरेडी फ्रीज्ड है, समझ रहे हो? यस सर, गॉट इट सर, समझ गए। तो कोई नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं जा रही है। ऑलरेडी बनते वक्त ही पहली चीज को हम टोटल जितने हैं उतना नंबर दे देंगे। अगर मेरे पास टोटल 10 एलिमेंट है तो पहली लाइन को हम क्या बोलेंगे? 0, और साथ में उसका नाम क्या होगा? -10। उसी टाइम पे डिसाइड हो गया, राइट? इसके लिए मुझे कुछ ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके। तो नेगेटिव लिखने का मतलब ये नहीं हो गया कि वो राइट टू लेफ्ट या ऊपर से नीचे हो गया। वो स्किप वाली चीज में नेगेटिव लगाओ, वहां से डिसाइड होता है, ठीक है? अब मैं वैसे ही इंसर्ट भी कर सकता हूँ अगर मुझे कोई कॉलम इंसर्ट करना है, ठीक है? इंसर्ट करते नहीं है क्योंकि रियल वर्ल्ड डेटा तो किसी बंदे का होगा और वो हजारों लाखों रोज होंगी, वो ऑलरेडी डेटा बना हुआ है, तो रो इंसर्ट नहीं कर सकते, मैं कोई डेटा एंट्री नहीं कर रहा, ठीक है? बट सिर्फ अगर एज अ फंक्शन कोड पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो वो देख सकते हैं। मेरे पास एक डेटा है जिसमें नेम, हाइट और क्वालिफिकेशन 3 कॉलम है, ठीक है? ये डेटा ऐसा दिख रहा है। अब मैं कह रहा हूँ इस डेटा में एक इंसर्ट कर दो कॉलम, इंसर्ट फंक्शन यूज करके सेकंड इंडेक्स पे। सेकंड इंडेक्स क्या होगा? नेम, हाइट, इसके बाद नेम, हाइट के बाद हाइट और बीच के और उसमें ये रही 4 वैल्यूज, ठीक है? देखो आ गया, सही है? इसमें ट्रू की लिखा, ट्रू क्यों लिखा है? मतलब ये जो जैसे उसमें इन प्लेस वाली चीज होती है ना, ये देखो मैंने नया डेटा तो नहीं बनाया, डीएफ में ही चेंज हो गया। और डीएफ में ओरिजिनली क्या था? 3 वेरिएबल, राइट? मैंने इक्वल टू के उधर साइड डेटा नहीं लिखा, ये देखो डीएफ में क्या है? 3 वेरिएबल है। मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है। विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट सर आप न्यू ऑब्जेक्ट अगर ये वाली चीज कॉपी करके न्यू ऑब्जेक्ट बनाते तो फिर ट्रू नहीं लिखना होता। आवाज
कम आ रही है, जोर से बोलो। सर अगर आप मतलब ये वाली चीज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करते हैं और फिर क्या कहते हैं, फिर ट्रू नहीं फिर ट्रू नहीं लिखना होता ना। फिर ट्रू नहीं लिखना। वैसे ही जैसे ड्रॉप में इन प्लेस का काम है, यहाँ पे ट्रू का काम है। ट्रू का मतलब है मेक चेंजेस टू दिस डेटा, यस यस मेक चेंजेस टू दिस डेटा। इन प्लेस का भी मतलब है मेक चेंजेस इन दिस डेटा ओनली। अगर वो ये दोनों ट्रू या इन प्लेस उधर से हटा देते हैं तो फिर ऑब्जेक्ट पे एक नया बनाना पड़ेगा, उधर डीएफ लिखना पड़ेगा इक्वल टू उधर। पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहती है? ट्रू ही। हां बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स ही रहेगी ना अगर आप ट्रू नहीं लिखो। बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स होता है। अगर मैं ट्रू ना लिखूं तो चेंजेस नहीं होंगे उसके अंदर, राइट? तो वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगा बट स्टोर कराना पड़ेगा मुझे। सर ये इंसर्ट फंक्शन के आर्गुमेंट्स के नाम बता दो। इंडेक्स और इंडेक्स कॉलम का नाम, कॉलम की वैल्यूज, और उसी में चेंज करना है तो ट्रू। और अगर हमें एक कॉलम से ज्यादा ऐड करना है, मतलब इसी में एक कॉलम से ज्यादा इंसर्ट करना है, 2 कॉलम ऐड करने हैं, बार बार करना पड़ेगा। अच्छा एक इंसर्ट फंक्शन में एक ही कॉलम ऐड हो सकता है। ओके ठीक है, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना के उसको डिक्शनरी का फॉर्मेट दे के कर सकते हो कि एक डिक्शनरी बना लूं, उसकी जो कीज हैं उनको कॉलम के इंडेक्स बोलूंगा और जो उसकी वैल्यूज हैं उनको ऐसे पास करूंगा, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 आर्गुमेंट है। डिक्शनरी 2 ही लेता है, यहाँ पे क्या इंडेक्स भी देना है, कॉलम का नाम भी देना है, कॉलम की वैल्यूज भी देना है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसका एक ही तरीका है, बार बार ही करना पड़ेगा। ये कभी रियल वर्ल्ड में होगा नहीं ऐसी चीज, बिकॉज वी नेवर इंसर्ट डेटा इन एनी टेबल, राइट? इंसर्ट डेटा वेयर हाउस से आ रहा है, राइट? पाइथन में डेटा को इंसर्ट नहीं कर रहा। मुझे क्या पता कस्टमर का क्या डेटा, मैं कैसे इंसर्ट करूँ? मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इंसर्ट नहीं कर सकता कहीं पे डेटा। क्लियर? रियल वर्ल्ड में ऑपरेशन नहीं हो सकता है सर। सर अगर वो टेस्टिंग पर्पस से यूज करना चाहता है तो उसे इंसर्ट तो करना पड़ेगा ना। क्या करना है? अगर कोई टेस्टिंग, नॉर्मल टेस्टिंग पर्पस से कोई टेस्टिंग पर्पस के लिए ये हमने बना लिया कोड एक उसके पर्पस के लिए। सर अगर आप इंसर्ट फंक्शन में इंडेक्स पोजीशन मेंशन नहीं करो वो कहीं भी इंसर्ट हो जाएगा फिर, या ये मेंशन करना जरूरी है? मेंशन जरूरी है, नहीं तो वो बोलेगा इंडेक्सेस सारे पास नहीं किए, सारे पैरामीटर पास। इंसर्ट का मतलब है पोजीशन पे ही पास करना, अगर ये नहीं दिया तो गलत है, कोड ही गलत है, सिंटैक्स एरर है। ठीक है, अब हमें इंसर्ट करना आ गया, हमें डिलीट करना आ गया, हमें पिक करना आ गया डेटा, राइट? वी कैन क्रिएट न्यू टेबल्स यूजिंग एग्जिस्टिंग टेबल्स यूजिंग दैट। बट अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ रोज और कॉलम के हिसाब से ही चीजें कर रहे थे, राइट? फर्स्ट रो हम डेटा नहीं देख रहे थे अंदर क्या है, राइट? हमने वैल्यूज तो नहीं देखी, मैंने ये तो नहीं बोला कि सारे एनसीआर वाले लोगों का डेटा अलग कर लो, राइट? हमने वैल्यूज पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, हमने सिर्फ क्या पूरे स्ट्रक्चर पे ऑपरेशन लगाया। तो ये जो इंसर्ट है, ये ड्रॉप है, या कॉलम फंक्शन है, ठीक है, या लॉक आई लॉग, ये किस पे चलते हैं? डेटा के किस पे? स्ट्रक्चर पे, नॉट ऑन वैल्यूज, राइट? डेटा की 2 चीजें होती है, डेटा का स्ट्रक्चर और वैल्यूज। एक खाली टेबल बनाया है, उसमें लिख दिया ऊपर हेडर नेम एज सैलरी, ठीक है, उसके अंदर वैल्यूज नहीं है, तो ये डेटा का स्ट्रक्चर है। जब उसके अंदर वैल्यूज डल गई तो जो वैल्यूज आई वो तुम्हारा कंप्लीट डेटा सेट बनाएंगे। तो 2 पार्ट है डेटा के, स्ट्रक्चर एज वेल एज वैल्यूज। तो अभी तक हमने स्ट्रक्चर पे काम किया कि फर्स्ट कॉलम उठा लो, उसके अंदर जो मर्जी लिखा हो, नाम, करप्ट डेटा हो चाहे, उठा लो, राइट? हमने डेटा नहीं देखा अंदर क्या है, हमने सिर्फ रोज और कॉलम्स के ऊपर ऑपरेशन करे हैं। अब सिनेरियो आता है जहां पे मुझे कंडीशंस दे रखी हैं, उसके बेस पे मुझे सब सेटिंग करनी है, राइट? नाउ यू हैव कंडीशंस की डेटा उठा लो उन लोगों का जिनकी एज 40 से ज्यादा है, ठीक है, उनका डेटा अलग कर दो, उनको ऑफर भेजेंगे हम, बाकियों पे नहीं भेजेंगे, राइट? तो उनको अलग करके एक नेट उनका डेटा अलग कर दो, उसको अलग से एनालिसिस कर दो, राइट? कंडीशन के बेस पे भी हो सकता है। मैं बोल सकता हूँ ऐसे लोगों का डेटा उठा लो जिनकी एज 30 से ज्यादा है और वो एनसीआर में रहते हैं या एनसीआर में नहीं रहते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से मल्टीपल सिनेरियो बेस्ड फिल्टर भी लगा सकते हो जिससे सब सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है, क्वेरी फंक्शन, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, फिल्टर करना चाह रहे हैं डेटा। जैसे सीक्वल जिन्होंने करा है तो दे मस्ट अंडरस्टैंड वेयर कमांड,
राइट? वेयर समझते हो? वेयर में हम क्या कंडीशन दे देते हैं, वेयर दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस, ठीक है? तो वेयर के हिसाब से वो डेटा सबसेट कर देता है। तो सेम काम यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है क्वेरी, क्वेरी भी वेयर का काम कर रही है। तो मैंने बोला डीएफ जो मेरे पास डेटा है, लेट्स सी क्या है वो, ठीक है? नेम, हाइट, क्वालिफिकेशन है मेरे पास 4 लोगों की। मैं कह रहा हूँ उस पर क्वेरी चलाओ। क्या क्वेरी चलानी है मुझे? उस डेटा को सबसेट करना है। क्या कंडीशन लगानी है? ठीक है, ये कंडीशन लगा दी। उसके अंदर 2 कंडीशन लगाई हैं कि क्वालिफिकेशन बंदे की क्या हो, क्वालिफिकेशन नीचे कंसोल में साइड पे डेटा है वो देख सकते हो। क्वालिफिकेशन डबल इक्वल टू, इक्वालिटी के लिए डबल इक्वल टू होता है, ठीक है? असाइनमेंट के लिए सिंगल इक्वल टू। ये समझते हो? ए इक्वल टू 1 वर्सेस ए डबल इक्वल टू 1, इसका क्या डिफरेंस है दोनों में? स्टार्टिंग वाले में असाइन हो रहा है, दूसरे वाले में क्वालिटी कंपेयर कर रहा है। पहले में असाइन हो रहा है, दूसरे में इक्वालिटी कंपेयर कर रहे हैं। ए के अंदर 1 वैल्यू डाल दो, दूसरे में बोल रहे हैं, दूसरे में पूछ रहे हैं कि क्या ए की वैल्यू 1 है, ट्रू और फॉल्स। ये देखो तो चलाया, कंट्रोल क्या आया नीचे, क्या है? पहले ए देखते हैं, ए बनाए, ए की वैल्यू 10.2 है, पहले कभी बनाया होगा। अब मैंने फिर से चलाया, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 1। तो मैंने यहाँ पे पूछा क्या ए की वैल्यू डबल इक्वल टू 1, क्या ए की वैल्यू 1 है? क्या आंसर आना चाहिए? ट्रू। अगर ट्रू, मैंने यहाँ लिख दिया क्या वैल्यू 2 है, क्या आया? फॉल्स, राइट? तो एक असाइन कर रहा है और दूसरा कंडीशन चेक कर रहा है क्या ए की वैल्यू डबल इक्वल। तो यहाँ पे इसलिए हमने डबल इक्वल टू लगाया कि क्वालिफिकेशन जहाँ पे क्या हो, क्या हो, मेरे पास क्या है, एमए, एमएससी ऐसे करके लिखे हैं लोग। तो मैं कह रहा हूँ क्वालिफिकेशन शुड बी एमएससी और हाइट जो है, एंड का साइन है ये, एंड 2 कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो ही डेटा देगा। एंड हाइट शुड बी ग्रेटर देन 1 इक्वल टू ग्रेटर देन 5.1, ठीक है? 5.2 कर दे, ठीक है? हाइट 5.2 से ज्यादा और क्वालिफिकेशन एमएससी, जहां पे ये दोनों चीजें मिले वो वाले रिकॉर्ड्स उठा के लाओ, डीएफ1 में स्टोर कराओ, ठीक है? अब कितने रिकॉर्ड आने चाहिए बताओ? 1 अनुज का 1 आएगा सर, सिर्फ एक ही आएगा सर। प्रिंसी का आएगा सर, प्रिंसी और अनुज भी तो आएगा। प्रिंसी आएगा सर। थर्ड रो 2 वाले को लेगा क्योंकि वो तो इक्वल हो गया ना। हाँ, तो 5.2 वाले को भी लेगा ना, इक्वल ग्रेटर। सर सेल्फ ग्रेटर है ना, चेक करेगा वो। ये क्या लगा है? अनुज दोनों ट्रू होने चाहिए। पहले ये बताओ, अनुज का लेगा डेटा। एंड का मतलब क्या होता है? थर्ड रो आएगी बस। और एंड का मतलब दोनों जो कंडीशन है, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। जहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू है वही वाला डेटा उठेगा। तो अनुज आएगा सर। होनी चाहिए और हाइट उससे ज्यादा भी होनी चाहिए। दोनों में से एक है तो वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई, दोनों कंडीशन फिर ही डेटा उठाना है। मैं कह रहा हूँ ऐसे जिन्होंने एमएससी भी करी और हाइट इससे ज्यादा है वो उठाओ, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है? यस सर, अनुज आएगा। सिर्फ एक ही डेटा आएगा मेरे पास, किसका? अनुज का। अनुज के केस में हाइट 5.2 या उससे ज्यादा मिली। सर क्वालिफिकेशन वाला बताओ, इसमें आपने डबल इक्वल टू लाया, यानी मास्टर डिग्री के इक्वल होना चाहिए, बट दूसरा वाला भी तो मास्टर ही है ना। सॉरी, क्या होना चाहिए? आपने डबल इक्वल टू उसके लिए बताया ना कि चेक वो करने के या लिए तो वो या एमएससी है या नहीं, चेक करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की वैल्यू एमएससी है या नहीं, ये चेक करने के लिए। सिर्फ एमएससी है नहीं, या एमएससी की इक्वल कुछ भी हो, या एमएससी हो, एमए हो या एमकॉम हो। एमएससी लिखा तो एमएससी होगा, एमकॉम क्यों होगा भाई? नहीं सर, आप डबल इक्वल टू लगाया ना, जो चीज इक्वल टू का मतलब है इसके बराबर होनी चाहिए वैल्यू, इसके बराबर। ये क्या लिखा है? एमएससी लिखा है तो इसके बराबर होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, इसके अलावा और क्यों आएगा कोई? मतलब बराबर मींस मास्टर के अंदर मतलब कोई भी डिग्री, मैंने ये सोचा। कोई भी डिग्री क्यों आ गई भाई? क्वालिफिकेशन में मैंने बोला है कि एमएससी ही होनी चाहिए, कोई भी डिग्री कहाँ से आ गई? हाँ सर, एमएससी ही होनी चाहिए, फिर तो यही होगा। सर जैसे डबल एम्परसेंड नहीं आता इसमें, जैसे आपने सिंगल एम्परसेंड लिखा है, ऐसा सिंटैक्स है पाइथन का। सिंगल ही होता, पाइथन में सिंगल एम्परसेंड ही होता है। और अगर और होता है इसमें तो
कर रहे हैं और वाला एग्जांपल पाइपलाइन आएगा और में पाइप कर रहे हो तो ठीक है। तो क्लियर है ये, कोई डाउट है? ओ सर नो दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए। अब ये देखो मैंने इसकी जगह क्या कर दिया, ये साइन, ये पाइप का साइन, इसको क्या बोलते हैं और, ठीक है। एंड का साइन होता है ये, एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, बोथ शुड बी ट्रू। और का मतलब है कोई भी ट्रू, ठीक है। एनी वन ऑफ देम, एनी ऑफ देम, वन मल्टीपल जितनी मर्जी हो सकती है, जरूरी नहीं है बोथ का मतलब नहीं है, बोथ मतलब ऑल, ठीक है, बहुत से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि क्वालिफिकेशन या तो एमएससी हो या हाइट 5.2 से ज्यादा हो। अब बताओ क्या डेटा आएगा, ये बताओ क्या आंसर है। जय जय प्रिंस, जय गौरव अनुज, सारे आ जाएंगे। जय गौरव अनुज आएगा, प्रिंस नहीं आएगा सर। हाँ गौरव और अनुज और नहीं अजय भी आएगा, जय भी आएगा, सारे ऑल आएंगे। जो बोल रहे हैं गौरव अनुज सारे आएंगे, सब आएगा, सारे आ सारा जाएंगे। प्रिंस भी आ जाएगा, ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन 5.2 लिखा है, राइट। सारे ऑल आएंगे। हाँ 5.2 का मतलब है सब आएंगे, सब आएंगे। सारे आ जाएंगे। क्वालिफिकेशन एमएससी नहीं थी, बट वो हाइट के कारण आएगा, राइट। बाकी लोग एमएससी वाले हैं तो वो उस कारण आएंगे, ठीक है। तो कोई भी दोनों में से चीज है तुम्हारे पास तो आ जाएगा, राइट। प्रिंसी और अनुज तो आएंगे फिर। हाँ प्रिंसी एंड अनुज, प्रिंसी एंड अनुज क्यों? हाइट 5.2 ज्यादा है ना। नहीं, क्वालिफिकेशन भी तो मैच हो रही है ना, और के ऑप्शन में या तो हाइट ले लो या क्वालिफिकेशन लो, एमएससी तो दोनों में आ रहा है ना। क्वालिफिकेशन शुड बी एमएससी, तो एमएससी वाले कितने आ गए, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, एमएससी वाले 3 आ गए। हाइट की जरूरत ही नहीं है। सर कहने का मतलब कोई भी एक मैच होना चाहिए, कोई भी एक मैच होनी चाहिए कंडीशन, राइट। तीसरा वाला हाइट से मैच हो गया। इतना कोड चला तो उसने देखा कि एमएससी वाले लोग, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, कि हाइट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दोनों में से कोई भी एक कोई कंडीशन हो तो वो आ गए। तो एमएससी वाले ये तीनों उठ के आ गए। फिर प्रिंसी वाला नहीं डेटा आया था, फिर उसने हाइट पे गया, हाइट पे उसने देखा 5.2 से ज्यादा या उसके बराबर, ये 5.1 है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी ले चुका है, इसको देखेगा, ये 6.2 मिल गया, उसने बोला ये डेटा भी उठा लो, ये भी उठा लिया, ठीक है। बाकी उसको देखने की जरूरत नहीं है, सारे आ चुके हैं उसके पास, राइट। हाँ सर, गॉट इट। सारे दोनों में से कुछ भी है मेरे पास, या मेरी हाइट ज्यादा है या मैंने एमएससी करी है, तो आई एम एलिजिबल। तो यही क्वेश्चन है। तो हाँ मेरी हाइट ज्यादा, मेरी क्वालिफिकेशन वो थी एलिजिबल, ठीक है। तो ठीक है, उठा लिए हमने, सारे लोग एलिजिबल है दोनों के बेस पे। कोई डाउट? सर ठीक है, क्लियर। क्लियर सर। सर ये फिल्टर डेटा है ना, फिल्ट्रेशन ऑफ डेटा, तो तुम सबसेट कर रहे हो ना वे डेटा, बट इस बार जो है सबसेटिंग हो रही है किसके हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से हो रही है, ठीक है। डेटा छोटा हो गया, एक पोर्शन निकाल लिया जो मेरी कंडीशन को मैच करता है, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन फिल्टर आवर डेटा, ठीक है। तो फिल्टर कर सकते हो इस तरीके के। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, लेट्स कनेक्ट अगेन एट 11:40, 38 हुए, 2 मिनट बाद। ठीक है सर। ठीक है। तो ये एज वाली है वो भी मस्ट कंडीशन नहीं हुई, इससे कम वाले भी आ सकते हैं, राइट। बट ये मस्ट कंडीशन है, ही शुड बी ऑफ दिल्ली, और ठीक है, हर बच्चे के सामने दिल्ली या कानपुर तो लिखा ही लिखा होगा, ये वी आर श्योर, राइट। तो ऐसे समझो, अब तो एक एंड लगा है और 2 और लगे हैं इंटरनली, राइट। इन दोनों में से कुछ एक मिले और इन दोनों में से कुछ एक मिले, ठीक है। दिल्ली या कानपुर में से एक मिले, एमएससी या 25 में से कुछ एक मिले, और ऐसा बंदा ढूंढना है जिसके पास इन दोनों में से कुछ एक और दिल्ली और कानपुर में से कुछ हो, ठीक है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। बट
इंटरनली भी उनके अंदर और लगे हैं ऑप्शन। तो क्या कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सर? कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं यहाँ? सर एक ही बनेगा सर, एमएससी दिल्ली एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट। एमएससी कानपुर भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, 25 से ज्यादा दिल्ली भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, 25 से ज्यादा कानपुर भी एक कॉम्बिनेशन, 25 से कम दिल्ली भी, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, राइट। बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है, बेस्ड अपॉन वैल्यूज के अंदर, ठीक है। तो अब ये चीज तुम कल करके बताओगे और ऐसा डेटा क्वेरी लिख के मुझे बताओगे कि क्या रिजल्ट आया, ठीक है। दिस इज योर टास्क। क्वेरी भी बनानी है। हाँ जी, क्वेरी लिखनी है सर, क्वेरी के आंसर आना चाहिए ऐसे वाला जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो क्वेरी कैसे लिखोगे ये बताना, तुमने क्वेरी में कैसे लिखोगे ये बताना। क्वेरी सर एक ही लाइन में भी तो आ सकती है। सुनो, इसमें एक डाउट है, इसमें 2 क्वेरीज बनेंगी ना इंटरनली? नहीं, एक ही क्वेरी बनेगी, एक ही क्वेरी से देखना कैसे। क्वेरी में सर ये पूरा आ जाएगा ना टास्क। एक ही बार लगेगा क्वेरी फंक्शन, एक ही बार लगेगा अंदर। फंक्शन तो एक ही बार लगेगा, मतलब ये जो अंदर का आपने लिखा हुआ है ये 2 बार लगेगा मतलब। कैसे लिखोगे? ओके। मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकता हूँ, राइट। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे एक्सेल में पिवट टेबल होता है ना कि कौन सी चीज कितनी बार आई, ये वो काउंटिंग करने के लिए, राइट। तो और सीक्वल वगैरह जिन्होंने करा है तो उन्होंने ग्रुप बाय वगैरह फंक्शन यूज करा होगा, राइट। तो अब मेरे पास एक यहाँ पे बहुत ही यूजफुल फंक्शन है वैल्यू काउंट, ठीक है। वैल्यू काउंट क्या है आंसर, ओके देखेंगे कल। वैल्यू काउंट से एक फंक्शन है मेरे पास, ये क्या करता है, मैं क्या कह रहा हूँ, डीएफ के अंदर एक कॉलम है मेरे पास क्वालिफिकेशन। मैं देखना चाहता हूँ, क्या देखना चाहता हूँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या समझते हो? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स, कौन सी चीज कितनी बार आ रही है, हाउ फ्रीक्वेंटली कमिंग, राइट। तो मैं कह रहा हूँ डीएफ के अंदर जो क्वालिफिकेशन कॉलम है इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, इसकी जो वैल्यूज है उसका काउंट बताओ। तो क्या आंसर आना चाहिए? एमए वाला एक बंदा है, एमएससी वाला एक बंदा है, एमसीए वाला एक बंदा है, पीएचडी वाला एक बंदा है। तो सबकी क्या आ गया, एक 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 एक, राइट। पीएचडी वाले 6 होते तो क्या आता है, एमए 1, एमएससी 1, पीएचडी 6, एमसीए 1, राइट। तो कौन सी वैल्यू कितनी बार अकर कर रही है इसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो सिंपल फंक्शन बना हुआ है वैल्यू काउंट, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सही है। विदाउट मैं डेटा एडिट कर देता हूँ। इसको भी एमएससी कर दिया, इसको भी एमएससी कर दिया, ठीक है। अब क्या आएगा, एमएससी 3 टाइम्स हो जाएगा, एमएससी 3 आ जाएगा, पीएचडी तो नहीं होगा, एमए 1 टाइम, एमए 1 आ जाएगा, 2 आएंगे सिर्फ इसमें सर। क्वालिफिकेशन के अंदर वो यूनिक वैल्यूज ढूंढेगा कितनी है, 2 मिलेंगी और वो कितनी कितनी बार है वो भी। तो इससे मुझे क्या, इसका यूज केस क्या हुआ, ये क्या क्या फायदे हुए, एग्जांपल बताओ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं ये चीज। सर अगर हमें एमएससी ढूंढना हो तो बार बार नहीं जाना पड़ेगा। सर काउंट दे देगा, जैसे हमारे पास अभी अलग अलग स्टूडेंट ने ऑप्ट कर रखा है तो काउंट दे देगा एमएससी में कितने बंदे हैं। इसमें सेपरेट कर देगा ना क्वालिफिकेशन वाले बंदों को कि इसके इतने बंदे हैं, एमएस के इस डिग्री कितने बंदे। इसमें उसने नंबर दिया है हमें। सर रियल लाइफ में अगर कोई डेटा आता है सर बेसिकली कितनों ने कितना कोर्स ऑप्ट कर रखा है। और तो कोई एग्जांपल बताओ कहाँ यूज करेंगे। जैसे कोई बैंकिंग का डेटा आया हमारे पास तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि इतने लोग हैं, इतने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स पता चल सकते हैं इससे, या ये वाली एंट्री 2 बार ऐसे भी पता चल सकता है। डुप्लीकेट रिकॉर्ड पता चल सकते हैं, कौन सी चीज कितनी बार आ रही है ये पता चल सकता है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा डेटा बनाओ जिसमें हर क्वालिफिकेशन का एक ही बंदा हो, ठीक है। अब मैंने फ्रीक्वेंसी मारा तो मेरे पास क्या निकल के आया, एमएससी 3
MA एक, PhD एक, बाकी सब एक एक। तो मुझे पता लग गया कि MSc वाले हमने मल्टीपल लोग ले रखे हैं, राइट। वो अलग अलग लोग होंगे बट मल्टीपल है, तो डुप्लीकेसी चेक हो सकता है इससे, ठीक है। मैं रिलायंस फ्रेश हूँ, मेरे पास अलग अलग जगह से लोग आते हैं, ठीक है, सामान खरीदने। आई एम इन से माई स्टोरीज इन दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली में हो सकता है नोएडा वाले लोग भी आते हो, गुड़गांव वाले भी आते हो, फरीदाबाद वाले भी आते हैं। आई वॉन्ट टू सी कौन कौन सी सिटी से लोग आते हैं मेरे पास, कहाँ से ज्यादा आते हैं कहाँ से कम है। तो मैं ये फंक्शन चलाऊंगा, वो बोल देगा दिल्ली 70, फरीदाबाद 4, गुड़गांव 6, नोएडा 12, राइट। तो मुझे पता लग गया कि 70% ऑफ माई डेटा इज फ्रॉम दिल्ली ओनली, राइट, एंड द मिनिमम इज फ्रॉम फरीदाबाद, राइट। तो तुम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा होती है, कौन सी कम होती है, इसकी अंडरस्टैंडिंग, डुप्लीकेसी की अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ इससे कर सकते हो। तो यूज केस सोचनी है कि ये चीज कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, ठीक है। यूज केस सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करना कुछ नहीं है, करके तो सब पाइथन ने दे दिया, हमने तो कुछ भी नहीं करा, हमने तो एक वर्ड लिखा है बस। क्लियर? यस सर। फिर फ्रीक्वेंसी के बाद आता है एक और फंक्शन, एक और चीज है, रीनेम भी कर सकते हो तुम कॉलम्स को। अभी डीएफ मेरा कैसा दिख रहा है, ये तुम क्लाइंट का डेटा, क्लाइंट ने अपने हिसाब से लिखा था, उसने क्वालिफिकेशन को QF लिखा था, ठीक है। तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ कॉलम्स के नाम सही कर सकते हैं, ताकि हमें लिखने में, कोड लिखने में इजी रहे और याद रखे हम कि क्या था, ठीक है। या कुछ कॉलम के नाम लोअर केस में थे, कुछ अपर केस में थे, ठीक है, तो वो भी कंसिस्टेंसी रखने के लिए हम कर सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ ये जो नेम है ना, ये बंदे का फर्स्ट नेम है, ठीक है, दिस इज नॉट अ फुल नेम। तो ये नेम कॉलम को, हेडर को चेंज करके फर्स्ट नेम, ठीक है। तो आई कैन रीनेम कॉलम। तो क्या किया मैंने, df.rename फंक्शन यूज किया। क्या फंक्शन है, रीनेम। कॉलम अंदर पास किए कि जो नेम कॉलम है, पुराना नाम कॉलम नया नाम, फर्स्ट नेम फॉर्मेट, ठीक है। तो उसको क्या बना दो, फर्स्ट नेम, ठीक है, दैट्स इट। ऐसे ही मुझे एक और करना होता है, तो फिर मैं क्या करता, यहाँ कॉमा डाल के एक और लिखता कि जो एज है उसको क्या लिख दो, एज को क्या बना दो, कस्टमर एज, कस्ट अंडरस्कोर एज, कस्टमर एज। सर अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा ये, या फिर साथ ऐसे लिखोगे, कॉलम के नाम दो ही तरीके से हो सकते हैं, या ऐसे ऐसे लिखोगे तो एक कस्ट एज बन जाएगा, रीडेबल नहीं रहा, राइट। उस स्पेस देके हम लिख नहीं सकते कि हाँ कस्ट एज है, कस्टमर की एज की बात हो रही है, समझे। स्पेस नहीं आ सकता कॉलम के नाम के बीच में, ना ही डेटा के नाम के बीच में। नाम किसी कोई भी टेबल डिफाइन करो या कोई वेरिएबल डिफाइन करो, स्पेस नहीं हो सकता उनके बीच में, इसलिए अंडरस्कोर लगाते हैं ताकि रीडेबल भी रहे, वो कस्ट एज रहे, ना कि कस्ट एज बन जाए, ठीक है। और एज क्या बन जाए, कस्ट एज बन जाए, ठीक है। ये दो कॉलम को मैंने रीनेम करना है, बस चलाया, डीएफ देखा, हो गया। नेम क्या बन गया, फर्स्ट नेम, और एज क्या बन गया, फर्स्ट एज। तो एक सेकंड में हम फटाफट ये सब ऑपरेशन कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को? वो सर ठीक है, 5 मिनट बचे हैं, फटाफट एक दो और फंक्शन देख लेते हैं। सर मेरे को एक डाउट है, ये जो आपने हमें क्वेरी फंक्शन दिखाया है, इसमें हम नेस्टेड क्वेरीज बना सकते हैं? नेस्टेड क्वेरीज क्या तो मतलब इसमें तो मतलब मेन ये पैरेंथेसिस का ही गेम लग रहा है मेरे को। तो पैरेंथेसिस का ही है पूरा, बस पैरेंथेसिस कहाँ बंद होंगे, कहाँ शुरू होंगे, कौन से पैरेंथेसिस को वो इकट्ठे चलाएगा, किसको अलग मानेगा, यही है। नेस्टेड वाला तो कुछ नहीं होता, क्वेरी तो एक ही बार यूज होना है, अंदर पैरेंथेसिस की का ही वो खेल है कि कहाँ बंद करें कहाँ खोलें, ताकि वो उनको साथ में समझे। सर जो आपने दिया है वो नेस्टेड का ही एग्जांपल लग रहा है। हाँ हाँ, बना के देखो कैसे बनेगा। ये जो आपने क्वेरी दी है उसमें हम वैल्यूज, जैसे एड्रेस में भी 2 वैल्यूज डालनी है, तो हम इन यूज कर सकते हैं क्या, जैसे एसक्यूएल में यूज करते हैं? वो तुम्हें देखना है कि कौन सी चीज चलती है या नहीं, इन नाम का फंक्शन होता है या नहीं, ये तुम्हारा टास्क है। टास्क मीन्स R&D करनी है, राइट। गूगल करो, जैसे मर्जी करो, तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, और उस गूगल से या उस
उस R&D से यू विल लर्न कि हाँ ये चीज़ चलती है, ये चीज़ नहीं चलती है, यहाँ ब्रैकेट बंद करनी होती है, इसको ये प्रायोरिटाइज करता है, इसको लो प्रायोरिटी पे रखता है, राइट। तो पहले ये जैसे जैसे मैथमेटिक्स में बचपन में बोर्ड मास पढ़ते थे, पहले ब्रैकेट खुलती है, राइट, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है, के बाद एडिशन का प्रायोरिटी होती है, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, फिर डिवीजन की, ठीक है। तो इस तरीके से वो डिवीजन पहले आता है, तो इस तरीके से वो चलता है। तो ऐसे ही इसमें सोचना है कि कौन सा रूल किसके साथ जाएगा, किसकी क्या प्रायोरिटी होगी, उस हिसाब से सोच के थे हर चीज़ के हर टास्क से कुछ ना कुछ सीखो। आई थिंक बहुत है आज के लिए। कल थोड़े बहुत और फंक्शंस बचे हैं हमारे डेटा के ऊपर काम करने वाले। जैसे मुझे डेटा को सॉर्ट करना है तो कैसे करूँगा, ठीक है, मुझे ग्रुप बाय करना है, ग्रुपिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास डेली लेवल सेल्स है, ठीक है, मैं रिलायंस फ्रेश हूँ, मेरे पास डेली लेवल सेल्स है दिल्ली की, गुड़गांव की, मुंबई की, ठीक है। नाउ आई वांट कि मेरे पास सिंपल ऐसा लिखा है, दिल्ली 1 महीने में ये सेल्स रही, ठीक है, 1 महीने का डेटा डेली लेवल पे, तो मेरे पास वो मंथली लेवल पे बन जाए। डेली लेवल डेटा को मैं मंथली लेवल पे, डेली लेवल डेटा मतलब 30 रोज है उसमें एक शहर के, ठीक है, 30 एक के 30 एक के 30 एक के, तो 90 रोज को मुझे 3 रोज में कन्वर्ट करना है। कैसे? सिटी का नाम लिखा हुआ है और टोटल सेल्स आ जाए, बस डेली लेवल सेल्स हर शहर की कंबाइन होके बोलते दिल्ली 5 लाख, मुंबई 6 लाख, वगैरह ये सब कैसे करेंगे, ये सब देखेंगे, सॉर्टिंग वगैरह देखेंगे। और अभी तक हम सिंगल टेबल पे काम कर रहे हैं, कल हम देखेंगे मल्टीपल टेबल्स पे कैसे काम करना है। मल्टीपल टेबल्स पे काम करने का मतलब मैंने बोला कि ऐसे लोगों का डेटा हो सकता है कि अब जैसे रियल वर्ल्ड डेटा है वो अलग अलग टेबल्स में पड़ा होता है, राइट। तुम्हारा पर्सनल डिटेल्स किसी अलग टेबल में होंगी और तुम्हारी ट्रांजैक्शनल डिटेल्स कहीं अलग टेबल में होंगी, राइट। फॉर एग्जांपल यू आर बैंक कस्टमर हो तुम, तो बैंक वालों ने तुम्हारा जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारा नाम कभी चेंज नहीं होगा, राइट, जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, कहाँ रहते हो, एड्रेस में, तो पर्सनल डिटेल्स एक टेबल में है और तुम क्या ट्रांजैक्शंस कर रहे हो ये वो अलग टेबल में। अब मैंने क्वेश्चन पूछा, ऐसे लोग जो गुड़गांव में रहते हैं जिनकी एज 25 से ज़्यादा है और जिन्होंने पिछले 15 दिन में 6 डेबिट ट्रांजैक्शन करी हैं और 3 क्रेडिट ट्रांजैक्शन करी हैं, ऐसा डेटा उठा के लाओ, ऐसे कस्टमर उठा। अब आधी इन्फॉर्मेशन एक टेबल में पड़ी है, उसके नाम और उसके सिटी और एज की इन्फॉर्मेशन अलग टेबल में है, उसके उन्होंने कितनी ट्रांजैक्शन करी वो अलग टेबल में है। क्वेश्चन में दोनों चीजें यूज होंगी, तो हाउ विल वी क्लब दीज टू टेबल्स एंड ब्रिंग आउट द इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो टेबल्स को ज्वाइन वाइन कैसे करेंगे, मर्ज कैसे करेंगे, टेबल्स को अपेंड कैसे करेंगे, तो ये सब बहुत सारे सिनेरियोस टुमारो विल सी। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें हम देखेंगे कि ज्वाइन वाइन कैसे लगते हैं, डेटा अपेंड कैसे होता है, मल्टीपल टेबल से इंफॉर्मेशन एक सिंगल टेबल में कैसे इकट्ठी की जा सकती है, अलग अलग टेबल में रहते हुए एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। तो विल सी ऑल दीस थिंग्स। ओके सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। नॉट येट सर। आवाज नहीं आ रही आपकी। हम हेड यूज करते हैं, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी। आज हम यूज करते हैं कि टॉप 5 रो निकालने के लिए। टॉप 5 रो में आवाज नहीं आ रही, फिर से बहुत कट रही। कोई मैं कल पूछ लूंगी। हाँ, या मैसेज में लिख देना, चैट में लिख, ठीक है। चलो